राजीव, निशु, प्रिया और परी ये चारों आपस में बात कर रहे थे। यार कॉलेज की छुट्टियां आ रही हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं। मैं तुम लोगों को शिमला की एक अनोखी हवेली लेकर जाऊंगा जो मॉल रोड से थोड़ा दूर है। वहां हम अपनी पार्टी करेंगे और अगले दिन मॉल रोड घूमेंगे और फिर हम दिल्ली वापस आ जाएंगे। ये चारों शिमला के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में निशु कुछ ड्रिंक ले लेता है। चारों उस प्रॉपर्टी पर पहुंच जाते हैं। अंदर का माहौल बहुत अच्छा होता है। वहां का केयर टेकर श्याम और उसकी पत्नी छात्रों का स्वागत करते हैं। श्याम इन स्टूडेंट्स को हवेली के नीचे के 2 कमरे दे देते हैं। ये लोग सब अपने अपने कमरे में जाके आराम करते हैं। वहां एक और कपल भी आता है। श्याम उनको पहली मंजिल का कमरा दे देता है। वो श्याम से कहते हैं, कल सुबह हमने सोलन वैली घूमने जाना है, आप हमारा डिनर जल्दी लगा के हमको बुला लेना। ये कहकर वो कपल भी अपने कमरे में जाके आराम करने लगता है। शाम होते ही ये चारों लोग गार्डन में जाके अपनी पार्टी करने लगते हैं। उधर श्याम और उसकी पत्नी सब लोगों का डिनर बनाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कपल खाना खाने नीचे आता है और खाना खा के वहां से चले जाते हैं। ये सारे कॉलेज ग्रुप भी पार्टी करके खाना खाने आते हैं। उसके बाद ये लोग अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। इसके बाद श्याम और उसकी पत्नी अपने कमरे में जा रहे थे। तभी श्याम कहता है, मैं एक बार सारी हवेली चेक करके आता हूं। जैसे ही वह पहली मंजिल पर जाता है, वह देखता है ऊपर का कमरा खुला हुआ है और वहां से कुछ महक आ रही है। वह दरवाजा खटखटाता है। जब उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह अंदर देखता है। वहां उस कपल की डेड बॉडीज पड़ी होती है। वो जल्दी से पुलिस को फोन करता है। पुलिस अपने साथ इंस्पेक्टर रिडल को लेके आती है। इंस्पेक्टर क्राइम सीन का मुआयना करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है पति ने पहले पत्नी का मर्डर किया, उसके बाद सुसाइड कर लिया। मगर इसके सर पे ये चोट का निशान क्यों है? क्या इसने जब अपनी नस काटी तो ये गिरा और चोट लगी, या इसे किसी ने पीछे से मारा है? वो सबसे पहले हवेली के केयर टेकर से पूछते हैं। वो बताता है, हमने सबको खाना खिलाया, उसके बाद हम सोने जा रहे थे। आखिरी में हमने हवेली का चक्कर मारा तो देखा ये कपल मरा पड़ा है। वो उन चारों कॉलेज स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं। वो बताते हैं, हम चारों साथ थे और रात 10 बजे तक पार्टी कर रहे थे। ये बात आपको श्याम भी बता सकता है। फिर हम खाना खाने के बाद वहां से अपने कमरे में चले गए। इंस्पेक्टर को इन सब की बात ठीक लगती है, मगर उनको कपिल के सर पर लगी चोट अभी भी परेशान कर रही थी। वो कपल की और डिटेल्स निकलवाते हैं। उन्हें पता लगता है ये दोनों कपल एक अनाथालय में बड़े हुए हैं और अब इन्होंने शादी कर ली थी। कपिल के ऑफिस से इंस्पेक्टर रिडल को पता लगता है कपिल ने अभी 3 महीने पहले ही शालू से शादी की थी। इससे पहले वो किसी और रीमा के साथ रिलेशन में था। इंस्पेक्टर रीमा के घर जाते हैं। वो कहती है, हाँ, मैं कपिल से प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दिया, मगर इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मर्डर वाली रात मैं अपने एक दोस्त की शादी में गई थी। ये रही उसकी तस्वीरें। आपको क्या लगता है, कपिल और शालू का मर्डर हुआ है या सुसाइड? सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। अगले दिन इंस्पेक्टर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। उनका शक यकीन में बदल जाता है। वो सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बताते हैं, खून राजीव ने किया है। रीमा राजीव की बहन है। मैंने रीमा के घर उसकी फोटो देखी थी। जब कपिल ने रीमा को धोखा दिया तो रीमा डिप्रेशन में चली गई। राजीव से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने कपिल के ऑफिस के चपरासी से दोस्ती की। उस चपरासी ने ही राजीव को बताया था कि कपिल उस दिन वो हवेली पर जाएगा। वो पार्टी करते वक्त चुपके से वहां से निकला और खून करके वापस आ गया। कपिल ने जो किया वो गलत था, मगर राजीव को इतना बड़ा कदम नहीं लेना चाहिए था।